हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एटम। एटम है जो एक ग्रीक वर्ड से आया है एटमोस। उसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब एटम आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम। अब मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि एक चेयर है, टेबल है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो एक मैटर है। टाइनी पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस। जैसे हम देखते हैं, अगर हमें कोई दीवार बनानी हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक दीवार बनती है। तो ऐसे सब्सटेंस होता है जो एटम है हमारे पास, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एटम्स को जोड़ जोड़ के एक सब्सटेंस बनता है। Atoms are extremely small that cannot be seen with naked eyes. एटम्स इतने ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं कि हम उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। साइज ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जैसे अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है तो वो एक यूनिट होती है, उसकी किलोमीटर्स में कर सकते हैं मेजर या मीटर्स में कर सकते हैं। ऐसे हम एटम के साइज को नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जितनी माइनस में पावर ज्यादा होगी उतना उसका साइज जो है वो छोटा होगा। एटॉमिक रेडियस हमारे पास होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब हम आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे पास दो लॉ होते हैं। एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। The laws of chemical combination explain how substance react with each other and combine to form new substance. ये लॉ हमें ये बताते हैं कि कैसे सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और कैसे कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ states that mass can neither be created or not be destroyed in a chemical reaction. आइए अब हम इस लॉ को बाय एन एग्जांपल समझते हैं। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। इसमें हमारे पास गिवन है कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। अब हम समझते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स जो रिएक्शन में मिलके रिएक्शन करवाते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास रिएक्शन के बाद जो भी एलिमेंट आता है या कंपाउंड आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये रिएक्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की। इसमें है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसका मास होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है हमारे पास 16 ग्राम और दो मॉलिक्यूल्स है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 + 32 इज इक्वल टू 44। अब रिएक्टेंट्स का मास भी 44 है और प्रोडक्ट का मास भी 44 है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है। मास दोनों के सेम हुए तो मास कांस्टेंट रहेगा, ना तो मास क्रिएट होगा और ना डिस्ट्रॉयड होगा। अब सेकेंड लॉ पे हम आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। This law states that in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. इस लॉ को हम एग्जांपल से समझते हैं। This law is also known as the law of definite proportion. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम और भी एक नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल पे आते हैं। अब हम मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर का, विच इज H2O। अब हाइड्रोजन का हमारे पास मास होता है 1 ग्राम। उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है और उसमें ऐड करेंगे 16 विच इज मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो हम एक मॉलिक्यूल का ही मास ऐड करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम पर मोल। अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखते हैं, H/O विच इज 2/16। अब आप सोचोगे कि H/O है तो यहाँ पे तो हमारे पास एक H है, मतलब मॉलिक्यूल एक है, तो हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मॉलिक्यूल में तो हमारे पास H जो है वो दो मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल का मास 1 होता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जब हम देखेंगे इसकी रेशियो 2/16, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, जो हमारे पास रेशियो आएगी 1/8। ये हमारे पास बेसिक रेशियो है, मतलब
इसी प्रोपोर्शन में हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम हाइड्रोजन के 3 मार्क्स मॉलिक्यूल्स ले लें और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो वाटर बन जाएगा। ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, हमें यही प्रोपोर्शन में लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा जो जितना मैंने पढ़ाया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।